हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा का मुहूर्त बताऊंगी, विधि बताऊंगी, उसके बाद हम लास्ट में कथा करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होने जा रहा है। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत बुधवार को 16 अक्टूबर को किया जाएगा। पूर्णिमा व्रत की विशेषता क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं से मतलब 16 चरणों की कलाओं के साथ चमकता है, जो पूर्णता और संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रत्येक कला मनुष्य में एक विशेष गुण में मेल खाती है और साथ में वे आदर्श मानव व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो इसीलिए ये ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से निवृत्त होता है। तो आज के दिन यदि आप छत पे जाके देखेंगे तो देखना आप कि पूरे चांद के ऊपर एक बहुत प्यारा सा बड़ा सा एक सर्कल बना होगा, जो कि अलग एक चमक दिखाएगा, चमक बिखेरेगा। जिस तरह से इंद्रधनुष में कलर दिखाई देते हैं अलग अलग, उसी तरह से कुछ अलग अलग तरंगे उठ रही होंगी आज चांद में। अच्छा, शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन ना करें। इस दिन काले रंग का वस्त्र ना पहने। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर के रूप में प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन आप खीर जरूर बनाएं, कान्हा जी को, ठाकुर जी को भोग लगाएं। वही खीर चांद की रोशनी के नीचे रखें आप। और तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में ना रखें, मतलब जिसमें हम तांबे का लोटा होता है उसमें ना रखें। या तो चांदी की कटोरी में है, कटोरी में रख दें, थाली में, प्लेट में रख दें, और या फिर स्टील के में हो तो रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के यहाँ बर्तन नहीं है तो क्या करेंगे, मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं यदि मिट्टी का पात्र हो तो। इस तरह से आप रख सकते हैं और इस तरह से आप रख देना। तांबे के बर्तन में रख देना, कांसे के में रख सकते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अच्छा, शरद पूर्णिमा कितने बजे से होगी? तो मैंने आपको बताया स्नान दान और लक्ष्मी पूजन का समय होगा 2024 को। वैदिक पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा रात को 11:42 से लेकर के रात को 12:32 तक। मतलब 11:42 से शुरू होगा और रात को 12:32 तक ये मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी पूजा का। कहते हैं माँ लक्ष्मी आज के दिन से पूरा 1 महीने तक पृथ्वी पर आती हैं और भ्रमण करती हैं अपने सवारी के साथ, जिनका वाहन उल्लू है। वो नहीं कहना चाहिए आज के दिन, लेकिन उनका वाहन उल्लू है। तो इस तरह से वो ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर आती हैं अपनी सवारी के साथ। पूरा 1 महीने तक पृथ्वी लोक में, भूलोक में भ्रमण करती हैं। तो जो लोग को देखती हैं वो कि कौन हमारा स्मरण कर रहा है, पूजा ध्यान सत्कर्म कर रहा है, वहाँ वो स्थायी रूप से रुक जाती हैं। इसलिए आज के दिन इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं स्नान दान का समय है दूसरे दिन, जब व्रत की पूर्णिमा आज है तो दूसरे दिन का व्रत का समय है स्नान दान का। इस दिन आप कर सकते हैं स्नान दान। तो स्नान दान का समय है सुबह 4:42 से लेकर सुबह 5:32 तक इसका समय रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का क्या महत्व होता है? तो देखो, इसी वजह से शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, जिससे उस खीर में अमृत मिल जाए। मतलब आज के दिन कहते हैं अमृत की वर्षा होती है। तो आसमान से आज के दिन अमृत की वर्षा होती है। तो अगले दिन इसका धार्मिक मत है कि खीर का सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जातक पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। अच्छा, इस दिन आपको उपवास करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनको सफ़ेद चीज़ें, फूल, सफ़ेद फल, मोती, वस्त्र, चावल आदि से चीज़ें हैं, जो चावल से बनी हुई खीर है, वो अर्पित करें। साथ ही पूजा के समय अखंड दीपक भी जलाएं और घर में पानी रखने की वजह से, मतलब पानी रखने की जगह पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। पानी रखने की जगह को बोलते हैं हम बोलते हैं पितरों का स्थान। इसलिए इस जगह पर आपके लिए दीपक जरूर जलाना चाहिए। और घर में पानी रखने की जगह पर स्वास्तिक बनाएं। और साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और स्थायी रूप से रुकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कितने बजे निकलेगा चांद। तो देखो, शरद पूर्णिमा यानी आज शाम से 5:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात को 8 बजे से लेकर 41 के बाद ही है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि तभी से आरंभ हो रही है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि आज के ही दिन
श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान ठाकुर जी के लिए वस्त्र पहनाए जाते हैं वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के, इसलिए आप भी वस्त्र सफ़ेद कलर के धारण करें। और आज के दिन ही महारास होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। आज के ही दिन हमारे श्री बांके बिहारी ठाकुर जी ने सभी गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, मतलब रास के थ्रू सबके साथ आज भगवान मिले थे। सिर्फ 8 साल के थे भगवान। रासलीला का मतलब ये नहीं कि आप कुछ और समझें। हमारे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने 16,108 जो ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्व जन्म में कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे। बहुत से साधु संत ऐसे थे जिन्होंने तपस्या की कि प्रभु हमें आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना है, हमें आपके साथ, आप हमारा ये करो, हम आपका ये करें। उस तरह की इच्छाएं जिनकी जो मन में थी, उस तरह जब भगवान ने वरदान दिया था कि हम आपको इस जन्म में मिलेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, उसी को कहते हैं महारास। 16,108 जो उनकी पटरानियाँ थीं और जितने भी गोपियाँ थीं, जितनी भी ब्रज में, वो सब कोई साधारण नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो पता नहीं कई जन्मों से कई साधना करते करते जब उनको जन्म मिला, वहाँ पर भगवान के साथ समय व्यतीत करने का वो गोपियाँ बने हैं। तो वो भगवान शिव भी गोपी बन के गए हैं वहाँ, और सिर्फ 8 साल के थे भगवान श्री कृष्ण। उन सबको सुख देने के लिए, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने के लिए भगवान ने आज के दिन रास रचाया था। और आज के ही दिन श्री बांके बिहारी ने बंसी बजाई थी, तब रास प्रारंभ हुआ था। तो आज के ही दिन हमारे बांके बिहारी मंदिर में, जो कि वृंदावन में है, और तो वहाँ पे आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण बंसी धारण करते हैं हाथ में, वो भी साल में सिर्फ एक बार। तो आज के दिन ये महारास भी रचाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आज भगवान ने सबको अपने दर्शन दिखाए, विराट रूप के दर्शन भी दिखाए, और महारास भी रचाया, और आज बंशी भी बजाई थी। इसलिए आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज के दिन आपके लिए चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, काफ़ी समय से बीमार हों या ना भी हों, तो आज सबके लिए शाम को छत पे रोशनी में थोड़ी देर जाना चाहिए, बैठना चाहिए। थोड़ी देर 2, 4, 5, 10 बार, 11 बार सुई में धागा ज़रूर पिरोना चाहिए। कहते हैं इससे यदि आँखों की रोशनी कम हो या ज्योति ख़राब होने में, जो भी आपकी आँखों की ज्योति होने में यदि दिक्कत हो रही है, ख़राब होने की कगार पे है, होने वाली हो या आगे ना हो ख़राब, इसलिए आज चांद की रोशनी में आपको धागा पिरोना चाहिए। इससे आंखों की ज्योत बहुत तेज होती है, आंखें तेज होती हैं, दिखना मतलब साफ दिखता है। आज के दिन कहते हैं चंद्रमा की रोशनी बहुत ताकतवर होती है, तो आपकी सभी दुख दर्द विपत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें दूर करती है। इसलिए आपको थोड़ी देर चांद की रोशनी में ज़रूर रहना चाहिए। गर्भवती औरतें स्पेशली चांद की रोशनी में ज़रूर जाएं, चटाई बिछा के लेटें और अपना पेट का पल्लू हटा करके पीठ पे डायरेक्टली चांद की किरणों को पड़ने दें। इससे आपके जीवन में, आपके मतलब कोख में पल रहे आपके बच्चे में, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी इसके अच्छे अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, और आपका बच्चा अच्छा और हेल्दी हष्ट पुष्ट होगा। और आज के दिन रावण भी कहते हैं कि दर्पण के द्वारा, मतलब शीशे में है और ऐसे भी है, नॉर्मल भी है, तो वो आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर जाता था, और इससे उसको नए यौवन की प्राप्ति होती थी हर वर्ष। आज के दिन वो उसके नाभि में जो अमृत कलश था उसको भी हटा करके वो अमृत कलश के साथ, फिर भी अमृत कलश के साथ रहते हुए भी वो आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में अपनी नाभि में डायरेक्ट उस चंद्रमा की किरणों को लगाता था। उससे उसको नए जीवन की हर बार सकारात्मक ऊर्जा और भी प्राप्त होती जाती थी। तो इसलिए आज के दिन आपके लिए छत पे ज़रूर जाना चाहिए। बच्चों को ले जाएं, थोड़ी देर चांद को निहारें, थोड़ी देर, कहते त्राटक विधि, त्राटक जानते होंगे आप, एक टक देखना, थोड़ी देर देखें चंद्रमा को, इससे आपकी आंखों की ज्योत तेज होती है। अच्छा, पूर्णिमा के दिन कहते हैं क्या खाना चाहिए, तो पूर्णिमा के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर खीर में चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें गिरती हैं, जिससे मैंने बोला है, तो इससे भाई खीर औषधीय गुणों वाला हो जाता है। इसलिए उस खीर को खाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे कहते पूरे साल भर कोई भी रोग दोष चीज़ें हैं जो नहीं होती, और दिमाग और मन और शरीर और आपकी आत्मा ठंडक रहता है, इससे ठंडा रहता है। परंपरा के अनुसार लोग शहद पूर्णिमा की रात को चावल की खीर बनाते हैं, शहद रखते हैं चांदी के बर्तन में खुले आसमान के नीचे, और अगली सुबह इसका सेवन ज़रूर करते हैं। और यदि आप अकेले हैं, कोई नहीं है, तो किसी मंदिर आदि में आप थोड़ा सा सामान दे आएँ और दूसरे दिन आप जल्दी से ले लें प्रसाद के रूप में, तो ज़रूर से खाएँ।
अच्छा, आज के दिन आपके लिए शहद रखना चाहिए। किसी बच्चे के लिए जैसे कम दिमाग है, मंद बुद्धि है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं या कमज़ोर हैं दिमाग से, या कहते हैं ना किसी किसी के स्पेशल चाइल्ड हैं, तो छोटे छोटे उपाय हैं आपको करते रहना चाहिए, बस विश्वास होना चाहिए। आज के दिन आप खीर रख दें, खीर के साथ आप अलग से एक कटोरी में या एक बाउल में अलग से शहद भी रख दें। इससे अपने बच्चे को रोज़ थोड़ा थोड़ा शहद चटाएँ, उससे उनके बच्चों की मंद बुद्धि है वो खुलती है। आज के दिन आप गाय का कोई भी आपके पास घी हो अवेलेबल तो घी रख सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में। फिर इसी घी से आप पूजा करेंगे, जो जलाएंगे माँ लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अच्छा, रात में क्या होता है शरद पूर्णिमा के दिन? तो दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है आज का दिन। और शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है, और इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए आज के दिन कहते हैं उनका बर्थडे भी है, और या फिर उनकी वर्षगांठ भी मना सकते हैं आप। आज के दिन कहते हैं उनकी वर्षगांठ भी कह सकते हैं आप, या उनका जन्मदिन भी कह सकते हैं आप, उनका अवतरण भी कह सकते हैं। माना तो यही जाता है कि माँ आज के दिन प्रकट हुई धरती पर। आज के दिन मीराबाई की भी जयंती है, तो इनकी जयंती में हम इनकी जयंती बोल सकते हैं, क्योंकि इनका तो पता नहीं, क्योंकि 5115 साल कुछ हो गए हैं इनकी जन्म को, तो इनकी जयंती भी बोल सकते हैं। क्योंकि मीराबाई का एग्जैक्ट पुराणों में इनका स्थिर जन्म नहीं है, लेकिन हाँ 5115 साल इनके पूर्व हो चुके हैं, और इस तरह से हम इनके पुराणों में जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, एग्जैक्ट वो तिथि है आज भी। तो शरद पूर्णिमा यानी आज शाम 5:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप रात को 8:41 के बाद ही पूजा करें पूर्णिमा तिथि की, और आरंभ करना इसको व्रत को, है ना। माता लक्ष्मी की पूजा आप जरूर करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मतलब इस त्यौहार को बढ़िया से मनाना। अब बात करते हैं इसकी कथा की। इसके पहले मैं इसका निचोड़ बता दूं, इसका महत्व बता दूं। तो देखो, अश्विन शुक्ल निशीथ व्यापिनी पूर्णिमा को ऐरावत पर आरूढ़ हुए इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करें, और रात्रि के समय घृत पूरित मतलब घी से घृत पूरित और गंध पुष्पादि से सुपूजित 1,50,000, 10,000, 1,000 या केवल 100 दीपक प्रज्वलित करके देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी पत्थर, पथवारी, पृथ्वी, वृक्षों या बस्ती के रास्ते, चौराहे, गली या बास भवनों की छत आदि पर रखें। मतलब जितनी आपकी श्रद्धा हो। इसमें सिर्फ लिखा ऐसा होता है कि हमारे पुराणों में कि आप इतना करें, लेकिन देखो आप 11 दिए रख सकते हो, 21 दिए रख सकते हो। कहते हैं ना दिवाली के दिन हम जब रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने दियों को भी आप रख सकते हो, इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप अपने भवनों पे, दीवारों पे, कहीं पर भी आप दीप प्रज्वलित करें, इससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। अच्छा, प्रातःकाल होने पर स्नान करके मतलब दूसरे दिन इंद्रदेव का पूजन करें, ब्राह्मणों को घी शक्कर मिली हुई खीर का भोजन करवाएं, और वस्त्र आदि देकर, दक्षिणा देकर, अनंत फल होता है इनको देने से, उनका आशीर्वाद लें। और इस दिन रात्रि के समय इंद्र और लक्ष्मी पूछते हैं मतलब उनको हम पूछते हैं। तो आप आज के दिन जागरण अवश्य करें, यदि हो सके तो जागरण करें, और माँ लक्ष्मी का भजन जरूर करें, इससे माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। वो यही देखती हैं कि हमारा व्रत है, नियम है, हमारा जाप है, हमें कौन पुकार रहा है, बस। फिर कुछ नहीं देखती हैं माँ, फिर तो बस सीधी आ जाती हैं, चाहे आप कुछ करें या ना करें, लेकिन जागरण करेंगे, उनको पुकारेंगे तो माँ ज़रूर आएंगी। तो जो ही प्रकाश देखने में आए तो अवश्य ही लक्ष्मी की प्रभुत्व प्राप्त होता है। मतलब इसके उत्तर में उनका पूजन और दीप ज्योति का प्रकाश देखने में आए तो अवश्य ही लक्ष्मी और प्रभुत्व प्राप्त होता है। कहते हैं कि आज के दिन यदि उल्लू दिख जाए तो और भी ज़्यादा शुभ है। साक्षात माँ लक्ष्मी के दर्शन कर लिए हैं आपने, यदि आपको कहीं भी उल्लू दिख जाए तो। इस तरह से माँ लक्ष्मी आज भ्रमण करती हैं। और चांद का तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ में इतने सारे उपाय भी बता दिए। तो ज़रूर से आप छत पे जाइएगा, बच्चों को ले जाइएगा, तो खूब देर तक बच्चों के साथ बैठकर बढ़िया धागा पिरोना और बैठना और दर्शन करना चांद के। अब चलते हैं कथा की ओर। तो एक समय देवर्षि नारद मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में पीड़ित मानव की दशा देखकर नारद जी सीधे विष्णुलोक को गमन करते हैं। भगवान विष्णु नारद को देखकर पूछते हैं कि हे वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? सो तुम हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। नारद जी जगत के पालनकर्ता के वचन सुनकर कहते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे जगत के दाता, हे मानव की रक्षा करने वाले, आप हमारी दीनता को जानते हुए पूछ रहे हैं कि हमें क्या दुख है।
सो आपने पूछा है, इसलिए आप सुनिए। हमने कुछ समय के लिए मृत्यु लोक का भ्रमण किया। वहाँ के मानव की दशा देखी नहीं गई हमसे। मृत्यु लोक में रोग से पीड़ित मानव आपको याद कर रहे हैं, सो आप उनके कष्टों को दूर करें प्रभु। भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। सो हम तुमको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। यह कथा कुंवार की पूर्णमासी शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, तो ध्यान से सुनो। एक राजा के राज्य में एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी और व्रत के बाद हवन करती थी, और भगवान ने उसकी हवन वेदी सोने की बना दी। एक बार यह बात साहूकार की पत्नी को मालूम हुई, तो साहूकारनी ने अपने साहूकार से कहा, हे साहूकार, पंडितानी की वेदी चुरा ली जाए। वेदी साहूकार ने उठाकर मिट्टी की रख दी और सोने की वेदी वो घर ले आया। सुबह होते ही जब पंडितानी ने देखा कि सोने की वेदी की जगह मिट्टी की वेदी पाई गई है, पंडितानी बोली, हे भगवान, जो मेरी हवन वेदी ले गया हो वह मिट्टी की हो जाए और मेरी सोने की हो जाए। इतना कहना ही था कि वेदी सोने की हो गई। साहूकार के यहाँ जो मिट्टी की वेदी पाई गई तो साहूकार ने जाकर पंडितानी से पूछा कि आप कौन सा व्रत करती हो। पंडितानी बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, उसकी विधि क्या है? पंडितानी बोली, एक काठ के पटा पर एक पवित्र लोटे में जल भर करके रखें। लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाकर चिन्ह बनाएं। इसके बाद एक गिलास में गेहूं के दाने भर करके रख दिए जाएं। एक गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें तथा स्वयं तिलक लगा लें। इसके बाद 1.5 पाव शक्कर, 1.5 पाव खोवा, दोनों को मिलाकर के 6 पेड़े तैयार करें। एक पेड़ा मंदिर में चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा अपने पतिदेव को देवें, तीसरा पेड़ा अपनी सखी को बदलें, और यदि सखी ना हो तो तुलसी माता के साथ बदल लें, तुलसी माँ को सखी बना लें। तो अपनी सखी को बदलें, और ना बदलें तो मंदिर में चढ़ा दें। चौथा पेड़ा परिवार में वितरित करें। 5वां पेड़ा स्वतः ही खाएं। 6वां पेड़ा 6 भाग बनाएं। 6वें पेड़े के 6 भाग बनाएं और उन 6 भागों में से एक गाय को खिलाएं, एक गाय के ग्वाले को खिलाएं, मतलब जो गायों को चराता है उसको खिलाएं, और चलते फिरते बालक को, मतलब खेलते हुए बच्चे को, गर्भवती स्त्री को देवें उसका एक भाग, और तुलसी जी को एक अर्पित करें। तुलसी की क्यारी में, मतलब गमला में चढ़ाएं एक भाग, और 6 पेड़े बनाकर विधि विधान सहित पूजन व कथा करें। अच्छा, एक तुलसी को अलग से चढ़ाते हैं ना, तो इस तरह से आप अर्पित करके कथा करें, और 6 पेड़े बनाकर विधि विधान सहित पूजन व कथा कहें। चंद्रोदय के समय लोटे में रखे जल से चंद्रमा को अर्घ्य देवें। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत की विधि बतलाई। उसकी पत्नी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों बालकपन में धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती थी। सुमित्रा व सुनीता का ब्याह संपन्न राजघराने में हुआ। दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। दोनों के व्रत में एक अंतर था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी। सुनीता विधि पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत के बीच में छोड़कर व्रत का खंडन करके, मतलब उसका अपमान करके व्रत का अपमान कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु वाले संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में स्वर्ग सिधार जाते थे। इसी कारण सुनीता दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुनीता ने पंडित को बुलवाकर कहा, मेरी संतान जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मृत्यु को गमन कर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख को दूर करें। इस बात पर भगवान रूपी पंडित ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारे संतानें मृत्यु को प्राप्त करती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को घर बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से विधि पूर्वक पूर्ण रूप से भक्ति भाव से किया करती है। इतना कहकर पंडित रूपी भगवान वहाँ से चले गए, और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत
किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसने अपने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णों का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जान सकता था कि उसकी बहन उसी समय अचानक से सुमित्रा वहाँ उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पटे पर बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, बहन, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्ण व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णों का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ साथ करने लगीं। वह अपने सगे संबंधियों व आस पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति और भी बढ़ने लगी। यह जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छाएं पूर्ण की, वैसे ही हम सबकी करिएगा प्रभु। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी माता। अब बात करेंगे सत्यनारायण की आरती की। जय लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी नारायण की आरती की, सॉरी। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण ध्वज को दरस दियो, मैया ध्वज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील काष्ठ नित बेचत तिस पर कृपा करी, स्वामी तिस पर कृपा करी, चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्या मनोरथ कीना श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्हो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनो जन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, स्वामी बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना, दीनानाथ हरि। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। जय ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, मैया जय स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, शरद पूर्णिमा व्रत की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म का प्रचार हो। तो ये थी आज की कथा। आई होप आज आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैंने नियम बताए हैं तो अब रात होने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो शेयर करें, दूसरों को भी दिखाएं, ये सब चीज़ें सुनाएं और ख़ुद भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठाएं। और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी शरद पूर्णिमा, राधे कृष्णा।